नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हिंदी CE 304 अर्थात पेपर 4। इस पेपर का शीर्षक है आधुनिक गद्य और आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है 7 श्रेष्ठ एकांकी। उसमें से 6 एकांकी आपको पढ़नी है। सूखी डाली एकांकी के बहुत सारे वीडियो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अब दूसरी एकांकी जिसका नाम है दीपदान एकांकी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। गत वीडियो में हमने दीपदान एकांकी के रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में मैंने आपको कहा, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी प्रतिभा है, उनका कृतित्व है, इन सब पर हमने प्रकाश डाला था। और किस प्रकार वे ऐतिहासिक एकांकियों में सर्वप्रसिद्ध है, उस पर भी हमने चर्चा की थी। हमने ये भी कहा था कि आपको कुछ एकांकियाँ याद रखनी है, जैसे पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रेशमी टाई, सप्तकिरण, उनका जो है एकांकी संग्रह है दीपदान। ये कुछ एकांकियाँ हैं और एकांकी संग्रह है, वो आपको याद रखना है। आप जब एकांकी कार के बारे में जब भी कोई दीपदान एकांकी का प्रश्न हो और उसमें जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा का परिचय लिखे या उनकी विशेषताओं के बारे में लिखे, तब इन एकांकियों का उल्लेख करना, उनके जन्म और मृत्यु का उल्लेख करना जरूरी है। साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि किस प्रकार वे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आदर्श मूल्यों के आधारित एकांकियों की रचना करते थे। अब दीपदान एकांकी शुरू करने से पहले आपको यह बताना आवश्यक है कि यह एकांकी ऐतिहासिक एकांकी है, तो इतिहास की कौन सी ऐसी घटना है कि जिस पर यह आधारित एकांकी है। तो यह एकांकी महाराणा सांगा, चित्तौड़ के जो राजा थे, उनके उत्तरदायित्व में या उनके वारिस में जो भी आएगा, यानी उनका वारिस जो भी संभालने वाला है, उस पर पूरी एकांकी है। उनकी मृत्यु हो चुकी है महाराणा सांगा की, जो चित्तौड़ के महाराणा हैं, बहुत ही प्रतापी राणा थे। अब उनकी मृत्यु के बाद उनके दायित्व को या उनके पद को संभालने के लिए या उनके पद को छीनने के लिए बहुत सारी दुविधाएं जो है उनके राज्य में आई थी। उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब अपनी मृत्यु के समय वह अपने बेटे, जिसका नाम है कुंवर उदय सिंह, मैंने आपको अभी पात्र परिचय वाला जो है स्लाइड बताई है, उसमें आप देख लीजिएगा। कुंवर उदय सिंह जो है वो, जिसकी आयु 14 वर्ष की है, और उस कुंवर उदय सिंह को वह ढाईमा पन्ना को सौंपते हुए कहती है कि ये राज्य का उत्तराधिकारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ, तुम्हें उसे बहुत ही ध्यान से और अपनी राज्य भक्ति से उसे संभालना है। ये जो ढाईमा है, जिसका नाम है पन्ना। दीपदान एकांकी जो है वो पूरी एकांकी जो है वो ढाईमा के उज्जवल चरित्र को लेकर चलती है। एक माँ जो ढाईमा के रूप में है और अपनी राज्य भक्ति और देशभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति के कारण किस प्रकार वो त्याग और बलिदान की मूर्ति बन जाती है, इसी पर यह एकांकी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दीपदान का अर्थ क्या है। तो दीपदान एक त्योहार है, जैसे हम दिवाली मनाते हैं और दीपोत्सवी हम त्यौहार भी उसको कहते हैं, दिवाली को। तो उस वक्त हम दीपक जलाते हैं। कुछ हम भगवान के सामने यदि कोई अपनी आस्था रखते हैं, सुबह शाम जो है वो भी दिए जलाते हैं। तो दिए जलाने की जो विधि है वो निश्चित समय पर, निश्चित जगह पर और एक आस्था को प्रकट करने वाली जो है एक प्रकार की विधि है।
इस एकांकी में जो दीपदान त्योहार है वो ऐसा त्योहार है कि जिसमें लोग अपने मन की श्रद्धा के भाव से और आस्था के भाव से दीप को जलाकर नृत्य गान करते हैं। कोई ऐसी घटना घटी होती है जिसमें खुशी का माहौल हो, कोई ऐसा अच्छा प्रसंग होता है, राजा जो है कोई यज्ञ करवाना चाहता है या राजा को कोई अपनी खुशी जो है प्रजा के साथ बांटनी है, तो ऐसे त्योहारों को मनाया जाता था जिसमें सभी लोग अपने एक दीपक को जो है माता तुलजा के सामने रख कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की बात करते हैं और दीपक का दान करते हैं। और इसीलिए इस त्योहार को दीपदान त्योहार से जो है मनाया जाता है। वैसे ये दीपक जलाने की प्रविधि की बात करें, ये तो बहुत पुरानी बात है कि गौतम बुद्ध जब पहले तो सिद्धार्थ के रूप में थे और फिर उन्होंने संसार का त्याग कर दिया तो वो सिद्धार्थ बन गए गौतम। और जब गौतम बनने के बाद वापस अपने राज्य पर, बहुत सारे लोग प्रजा के कहने पर और विनती पर वो अपने राज्य में वापस लौटते हैं, तब ऐसे पराक्रमी राजा जो इतने देशभक्त थे, वीर थे और बहुत पराक्रमी थे, फिर भी वे एक संसार का त्याग करके एक सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं और इतने महान चरित्र के बनते हैं। तो ज्ञानी की खुशी में सारी प्रजाएं जो है वो दीपक जलाती है और रात को वो लौटने वाले थे शाम को, तो उनको कहीं दुविधा न लगे इसलिए हर घर पर बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं और जो नगर जो है वो प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद राम भी जो है रावण को मारने के बाद वापस लौटते हैं अपने राज्य को। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राम भी वापस लौटते हैं तो आपको पता ही है कि उनके आने की खुशी में एक दिवाली जैसा माहौल यानी कि एक दीपदान जैसा त्यौहार मनाया गया। तो इस प्रकार अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए दीपक का एक प्रतीक बनाया गया है। दीपक का मतलब यह है कि जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करे। दीपक का जो दिया होता है उसके रुई होती है और वो जो दिया सलाई के द्वारा जब उसको प्रगटाया जाता है तो वो धीरे धीरे जलती रहती है, मगर पूरे घर में जैसे जैसे ज़्यादा जलती है वो और प्रकाशित करती है। इसी प्रकार ये एक प्रतीक के रूप में है कि हम अपने स्वार्थ का त्याग करके ही दूसरों का भला कर सकते हैं, अथवा तो दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए कुछ न कुछ अपना जो है उसका त्याग करना पड़ता है। यही दीपक का प्रतीक है और इसीलिए एक श्रद्धा के रूप में हम भगवान के सामने जो है सुबह शाम दिया जलाते हैं, तो ये एक आत्मभाव भी प्रकट करते हैं भगवान के सामने कि यदि मेरे भीतर कोई स्वार्थ वृत्ति है तो हे भगवान उसको निकाल कर आप मुझ में एकाकार हो जाए। और इसी कारण हम दीपक जलाकर दीपदान करते हैं। और त्योहारों में दीपदान में कभी कभी ऐसा भी होता है कि दीपक जलाकर जो है पानी में बहाया जाता है, नदी में बहाया जाता है, जिसका मतलब यह है। और अब देखना पूरा पानी जो है वो दियों से भर जाता है, पानी का ऊपर का जो हिस्सा है पूरा दियों से भर जाता है। तो ये भी यहाँ भी एक तात्पर्य यह है कि कोई श्रद्धा भाव से कोई मनोकामना पूर्ण होने पर या मनोकामना रखने पर वो एक दीपक का दान करते हैं जल को। जिस प्रकार जल, अग्नि, वायु, आकाश एक ही है, उसी प्रकार उस वक्त भी जल के साथ अग्नि, अग्नि के साथ वायु और वायु के साथ आकाश यानी परमात्मा का मिलन होता है, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से हर राज्य में जो है हमारे बहुत भारत में सालों से एक ऐसा त्यौहार माना जाता है जिसको दीपदान कहते हैं। अब इस एकांकी में भी ऐसा एक त्यौहार मनाया गया है, मगर वो त्यौहार किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनाया गया है। और किसने मनाया है उस पर हम जब कथावस्तु पर चर्चा करेंगे तब आपको पता चलेगा। दीपदान त्योहार की बात तो मैंने की, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी इस एकांकी की शुरुआत करने से पहले कि मैंने आपको बताया कि महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब उनका एकमात्र पुत्र कुंवर उदय सिंह था
जिसकी आयु 14 साल की थी। तो अब 14 साल की उम्र में कोई भी राजा का पद नहीं संभाल सकता, वह आयु छोटी होती है। इसलिए अपने राज्य का दायित्व जो है वो विक्रमादित्य को सौंपते हैं। विक्रमादित्य को तो सौंपते ही है, मगर साथ साथ उनकी पत्नी जब मर जाती है, महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, उनकी पत्नी भी मृत्यु वश होती है, तब मृत्यु के निकट पहुंचने से पहले वह धायमा पन्ना को बुलाती है और अपने पुत्र, जो एकमात्र राज्य का उत्तरदायित्व संभालने वाला वारिस है, उसको संभालने के लिए कहती है। ये धायमा पन्ना जो है वो कोई सामान्य स्त्री नहीं है, भले वो कुंवर उदय सिंह की एक धायमा है। धायमा का अर्थ मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले के राज्य में जो रानियाँ होती है, वो रानी जब पुत्र का जन्म यानी कि कोई भी संतान का जन्म जब धारण करती है, यानी कि संतानों को जन्म देती है, तब राज्य की रानी होने के नाते, अनेक कार्यभार होने के नाते, वह अपने पुत्र की रक्षा एवं उसका पालन पोषण करने के लिए एक धायमा को रखती है, जो दूध पिलाने से लेकर उसकी रक्षा, उसको खिलाना पिलाना और उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करना, उसके लिए। और वो धायमा जो है वो अपने दिलो जान से, अपने पुत्र से भी ज़्यादा राज्य के उस उत्तराधिकारी और रानी का जो भी पुत्र है या पुत्री है, उसकी देखभाल करती है। तो धायमा जो होती है, आप अभी आधुनिक युग में यदि उसको हम आया के रूप में बोलते हैं, मगर राज्य घराने में वह आया के रूप में नहीं थी। उस धायमा को इतना बड़ा हिस्सा यानी जो एक बड़ा दायित्व माना जाता था उस धायमा का, उनको इतना अधिकार भी दिया जाता था कि वो राज्य के साथ साथ जो रानी की सभी सहूलतों यानी कि आर्थिक सुख के साथ साथ सभी सुखों को भी भोग सकें। धायमा का जो है महत्व भी बहुत होता था, उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अभी आधुनिक युग में यदि हम आया की बात करें तो हम उनको सम्मानीय नहीं मानते और विश्वास के रूप में भी हम उनको इतना नहीं लेते, मगर उस वक्त धायमा की नियुक्ति इस प्रकार से होती है कि वो धायमा पुत्र की माता जो रानी होती है उससे भी ज़्यादा उस पुत्र की रक्षा करती है और पालन पोषण करती है और पूरा ध्यान लगाती है। तो उस वक्त धायमा का दायित्व पुत्र की माता रानी से भी बढ़कर होता है। दायित्व के साथ साथ सम्मान भी उनको इतना मिलता है। और ये तो मैं आपको पन्ना धायमा की बात कर रही हूँ, मगर ऐसे बहुत सारे धायमा के चरित्र हमारे भारत देश में प्रसिद्ध है, जिनके कारण राज्य के उत्तराधिकारी की रक्षा हो पाई है। उसमें से एक ये पन्ना है। तो अब धायमा के बारे में आपको पता चल गया कि राज्य में नियुक्त किए जाने वाली रानी की दासी के रूप में, मगर रानी के जो पुत्र है उनको पालन पोषण करने वाली, धाय शब्द का अर्थ आप समझ सकते हैं, तो पालन पोषण करने वाली और उसको बड़ा करने वाली एक दूसरी माँ के रूप में उसका होद्दा होता है। अब ऐसी ही धायमा पन्ना थी और वो किस प्रकार अपनी देशभक्ति और राजभक्ति से कुंवर उदय सिंह की रक्षा करती है, ये बात हम एकांकी की कथा वस्तु में पश्चात वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।